भाग 3 आपके लिए आशा है। अविश्वसनीय मनोहरता। यूहन्ना न्यूटन द्वारा 1779 में प्रकाशित। अद्भुत कृपा, कितनी मधुर आवाज। इसने मुझ जैसे दुखी को बचा लिया। मैं एक बार खो गया था, लेकिन अब मिल गया हूँ। अंधा था, लेकिन अब देख सकता हूँ। यह वो कृपा थी जिसने मेरे दिल को डरना सिखाया और कृपा करके मेरा भय दूर हो गया। वो कृपा कितनी बहुमूल्य प्रतीत हुई जिस घंटे मैंने पहली बार विश्वास किया। अनेक खतरों, परिश्रमों और जालों के बावजूद मैं पहले ही आ चुका हूँ। यह अनुग्रह मुझे अब तक सुरक्षित लाया है और अनुग्रह मुझे घर तक ले जाएगा। यहोवा ने मेरे लिए भलाई का वचन दिया है, उसका वचन मेरी आशा को सुरक्षित रखता है। वो मेरी ढाल और भाग होगा जब तक जीवन रहेगा। हाँ, जब ये शरीर और हृदय विफल हो जाएंगे और नश्वर जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं घूंघट के भीतर कब्जा करूंगा, आनंद और शांति का जीवन। पृथ्वी जल्द ही बर्फ की तरह पिघल जाएगी, सूरज चमकना छोड़ देता है। लेकिन भगवान, जिसने मुझे यहाँ नीचे बुलाया, हमेशा के लिए मेरा रहेगा। अध्याय 11। कैसे बचाया जाए? यह सही है, आपसे अभी भी उम्मीद है। सिर्फ इसलिए कि आप पीछे रह गए इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बचाया नहीं जा सकता। इस पुस्तक के भाग 1 में मैंने आपको कैसे बचाया जाए इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया है। मैं यहाँ उन सच्चाइयों पर विस्तार करूंगा। 11.1 आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। आप यौवन के झरने की तलाश को रोक सकते हैं। हम में से हर कोई अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह सही है, आप अमर होने जा रहे हैं। जब आपका शरीर पुनर्जीवित होता है तो यह अविनाशी रूप से पुनर्जीवित हो जाता है। यह हमेशा के लिए रहेगा। मरे हुओं का जी उठना भी वैसा ही है। देह नाशवान दशा में बोई जाती है और अविनाशी दशा में जी उठती है। प्रथम कुरिन्थियों 15:42। भगवान ने आपके हृदय में अनंत काल भी रखा है ताकि आप इस सच्चाई को जान सकें और आप उसके साथ रहने की इच्छा कर सकें। उसने उनके हृदयों में अनादि अनंत काल का ज्ञान भी स्थापित किया है। सबोपदेशक 3:11। आपको ये भी चुनना है कि आप अनंत काल कहाँ बिताना चाहते हैं। विकल्प स्वर्ग या नर्क हैं। परमेश्वर ने दोनों स्थानों की रचना की और आपकी धारणा के विपरीत वह दोनों स्थानों पर शासन भी करता है। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है। उसका राज्य पूरी दुनिया पर शासन करता है। भजन संहिता 103:19। तेरा राज्य सदा का राज्य है, तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा अपने सब वचनों में सच्चा और अपने सब कामों में करुणामय है। भजन संहिता 145:13। इस धर्म ग्रंथ में हम सीखते हैं कि जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर लौटते हैं तो क्या होता है। यीशु मनुष्य का पुत्र और राजा है। वो विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग करने जा रहा है। विश्वासी भेड़ हैं और अविश्वासी बकरियां हैं। ईश्वर और यीशु उन लोगों की तरह स्वर्ग में रहते हैं जो विश्वास करते हैं और धर्मी माने जाते हैं। स्वर्ग को राज्य कहा जाता है। जहाँ तक नरक की बात है, भगवान ने शैतान और अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए शाश्वत दंड के रूप में आग की इस झील का निर्माण किया। नर्क तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है। परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके सामने सब जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। फिर वो बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये तो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मत्ती 25:31-34, 41-46। भले ही भगवान ने गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए नरक बनाया, एक अविश्वासी के रूप में यह आपका डिफ़ॉल्ट गंतव्य है। पर डरपोकों, अविश्वासियों, पापियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप या तो यीशु के पक्ष में हैं या आप उसके विरुद्ध हैं। आपको सक्रिय रूप से स्वर्ग में रहने का चयन करना होगा।
भगवान ने हमें स्वर्ग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन करना आसान है। इस धर्मग्रंथ में यीशु बोल रहे हैं, वो कहता है कि उसके पास आओ और वह तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:28-30। 11.2 स्वर्ग पूर्ण धर्मी लोगों के लिए है। ईश्वर ने आपके सहित स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीजों की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। चूंकि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, इसलिए उसने नियम बनाए कि वहां कौन रहेगा। वो न्यायाधीश है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं। केवल परमेश्वर ही न्याय करता है, वही तय करता है कि कौन उठेगा और कौन गिरेगा। भजन संहिता 75:7 नया जीवंत अनुवाद। सारी सृष्टि में कोई भी चीज परमेश्वर से छिपी नहीं है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुला और बेपर्दा है, और वो वही है जिसके सामने हमें जवाब देना है। इब्रानियों 4:13 नया जीवंत अनुवाद। नियम बनाने के लिए केवल ईश्वर ही योग्य है, क्योंकि वो पूर्ण, पवित्र और धर्मी है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, उसका प्रत्येक निर्णय उत्तम एवं न्यायपूर्ण होता है। यहोवा के समान पवित्र कोई नहीं है। प्रथम शमूएल 2:2। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो यही है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रथम यूहन्ना 1:5। क्योंकि मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। हमारे परमेश्वर की महिमा का बखान करो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसके सब मार्ग न्याय के हैं। वो सच्चा परमेश्वर है जो कुटिलता नहीं करता, वह न्याय और धर्मी है। व्यवस्था विवरण 32:3-4। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए भगवान के नियम क्या हैं? केवल एक ही नियम है, आपको परमेश्वर की तरह पूर्ण और पापरहित होना चाहिए। भगवान बुराई की तरफ देख भी नहीं सकते। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और जो उत्पात को देख ही नहीं सकता। हबक्कूक 1:12-13। इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48। उन फरीसियों को याद करें जिनके बारे में हमने पिछले कुछ अध्यायों में बात की है। वे यहूदी नेतृत्व समूहों में से एक थे जिनका कानून का कड़ाई से पालन करने के कारण यीशु को अक्सर सामना करना पड़ता था। वे स्वर्ग में अपना रास्ता कमाने की कोशिश कर रहे थे। यीशु कहते हैं कि ईश्वर के नियमों का पालन करने के प्रति उनके समर्पण का स्तर भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मत्ती 5:20। तो आखिर आप कैसे कभी अच्छे हो सकते हैं, कभी परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? यही तो समस्या है, आप नहीं कर सकते। आपके लिए स्वयं पूर्णता प्राप्त करना असंभव है। ईश्वर भी जानता है कि यह हमारे लिए असंभव है और इसीलिए उसने यीशु को भेजा। यीशु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी जीवित रहे जो परिपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देहधारी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हम अपूर्ण पापी लोगों के लिए स्वर्ग में रहने का मार्ग बनाया। यह मेमने के जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखे जाने के द्वारा है। यीशु मेमना है, इसलिए ये यीशु की जीवन की पुस्तक है। उसमें कोई अपवित्र जन या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27। आप देखिए, स्वर्ग में प्रवेश किसे मिलेगा, इस संबंध में ईश्वर ने अपना निर्णय यीशु को सौंप दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर और यीशु एक हैं और यीशु केवल ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। अतः यीशु आपकी धार्मिकता का न्यायाधीश है। इस पहले धर्मग्रंथ में यीशु अपने और अपने पिता परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे पद में यीशु ही हैं जिन्होंने शिष्यों को हर जगह प्रचार करने का आदेश दिया। इसलिए यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो कुछ पिता को करते देखता है वही करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी वैसा ही करता है। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता,
परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 5:19-21-22-30। और उसने हमें हर जगह प्रचार करने और यह गवाही देने की आज्ञा दी कि यीशु ही वो है जिसे परमेश्वर ने सबका अर्थात जीवितों और मरे हुओं का न्याय होने के लिए नियुक्त किया है। प्रेरितों के काम 10:42 नया जीवंत अनुवाद। और यहाँ एक अच्छी बात है जो आप इस अध्याय में बाद में सीखने जा रहे हैं। यीशु जिसे चाहे उसे अपनी पूर्णता और धार्मिकता प्रदान कर सकता है, इसी तरह आप परिपूर्ण बनते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। 11.3 आपकी समस्या पाप है। यद्यपि हम सभी मानते हैं कि हम अच्छे लोग हैं और हमने जो भी बुरा किया है उसकी तुलना में अच्छाई अधिक है, ये हमारी पापपूर्ण मानवीय इच्छाधारी सोच है। हम पूर्ण पवित्र और धर्मी हैं, हम पापियों का एक समूह हैं। क्योंकि हमने यहूदियों और यूनानियों दोनों को पहले ही चिताया था कि वे सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:9-12। ठीक है, तो वास्तव में पाप क्या है? ये ईश्वर के नियम का उल्लंघन या ईश्वर के प्रति विद्रोह है। जब हम पाप करते हैं तो हमने परमेश्वर के साथ अन्याय किया है। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, क्योंकि सब पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हैं। प्रथम यूहन्ना 3:4 नया जीवंत अनुवाद। तुम पापी हो। यदि आप सोचते हैं कि आपने पाप नहीं किया है तो आपने ये सोचकर ही पाप किया है कि आप पूर्ण हैं। बाइबल परमेश्वर के नियमों और आदेशों से भरी हुई है। पापी स्वभाव का वर्णन करने वाली इस सूची को देखें और देखें कि आप कैसे मापते हैं। अब शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, हत्या, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। गलातियों 5:19-21। क्या आपने कभी झूठ बोला है, अपने मित्र की किसी बात से ईर्ष्या की है, अपने माता पिता का अनादर किया है, अपशब्द कहे हैं, किसी के बारे में अपने दिल में लालसा व्यक्त की है, नशे में धुत हुए हैं, ट्रैफिक में किसी के द्वारा आपको काटे जाने पर क्रोधित हुए हैं, या विवाहितर यौन संबंध बनाए हैं? ये कुछ अन्य उदाहरण हैं जिन्हें बाइबल पापपूर्ण व्यवहार के रूप में देती है। बाइबल की 2 सबसे बड़ी आज्ञाओं के संबंध में इस धर्मग्रंथ पर एक नज़र डालें। क्या आप ईश्वर को अपने पूरे दिल, आत्मा, दिमाग और शक्ति से प्यार करते हैं? क्या आप ईमानदारी से मुझे बता सकते हैं कि आप अपने पड़ोसी यानी किसी भी साथी इंसान से प्यार करते हैं जैसे आप खुद से प्यार करते हैं? तब शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें आपस में प्रश्न करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छा उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी यह है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इनसे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। मरकुस 12:28-31। हम सभी ने निश्चित रूप से पाप किया है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। शायद ये पहली बार है जब किसी ने आपसे कहा है कि आप पापी हैं। यदि ऐसा है तो उसे एक पल के लिए अपने अंदर समाहित होने दें। ये बिल्कुल सच है और बचाए जाने का ये पहला सत्य है। हम में से हर एक पापी है। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आप पूर्ण हैं और आपने कभी पाप नहीं किया है, तो दुर्भाग्य से हम सभी भी पाप के साथ पैदा हुए हैं। हम सभी को आदम और हव्वा से पाप विरासत में मिला है। यह सही है, पाप आनुवंशिक है। आदम ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव था और फिर उसने अपने सहायक और साथी के रूप में हव्वा को बनाया। वे अदन की वाटिका में रहते थे और परमेश्वर के साथ चलते थे। भगवान का उनके लिए केवल एक ही नियम था, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाओ। इतना ही, बस एक नियम। परमेश्वर ने कहा कि यदि वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। इन छंदों में आदमी आदम है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उसने मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में खेती करने और उसकी रखवाली करने के लिए रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को ये कहते हुए आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना किसी रोक टोक के खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:7-8, 15-17। शैतान ईश्वर द्वारा बनाया गया एक स्वर्गदूत जिसने पाप किया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आपका शत्रु है, वो हर उस चीज से नफरत करता है जो परमेश्वर को प्रिय है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इस प्रकार शैतान तुमसे घृणा करता है। शैतान जानता था कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह एक नियम दिया था और वो उन्हें इसे तोड़ते हुए देखना चाहता था। इसलिए एक दिन शैतान हव्वा के पास आया और उससे कहा कि यदि वो पेड़ का फल खाएगी तो वो नहीं मरेगी। इसके बजाय वो भगवान की तरह होगी जो अच्छाई और बुराई दोनों को जानती होगी। इन छंदों में सर्प शैतान है, स्त्री हव्वा है और उसका पति आदम है। अब सांप मैदान के किसी भी जानवर से अधिक चालाक था जिसे यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सच कहा है, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना? स्त्री ने सांप से कहा, हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल नहीं खा सकते। परमेश्वर ने कहा है तुम इसे नहीं खाना चाहिए, तुम इसे छूना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम सच में नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम अच्छे और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि पेड़ खाने के लिए अच्छा है और यह आंखों को प्रसन्न करता है और यह पेड़ बुद्धिमान बनाने के लिए वांछनीय है, उसने उसके फल में से कुछ लिया और खाया। फिर उसने अपने पति को भी कुछ दिया और उसने भी खाया। उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों जान गए कि वे नंगे थे। उत्पत्ति 3:1-7। क्या आप देख रहे हैं क्या हुआ? शैतान ने परमेश्वर की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हव्वा से साफ झूठ बोला। दुर्भाग्य से हव्वा ने शैतान पर विश्वास किया और पेड़ का फल खा लिया। इससे भी बुरी बात यह है कि उसने एडम को फल दिया और उसने भी खाया। कोई सवाल नहीं पूछा गया, जबकि हव्वा को धोखा दिया गया, प्रलोभित किया गया और पाप किया गया। आदम ने पूरी तरह से अवज्ञा की और पाप किया। चूंकि आदम और हव्वा ने पाप किया था, वे अब परमेश्वर के साथ बगीचे में रहने के योग्य नहीं थे। भगवान ने उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया। हालांकि वे उस दिन शारीरिक रूप से नहीं मरे, मृत्यु वास्तव में उनके जीवन में प्रवेश कर गई। वे आध्यात्मिक मृत्यु मर गए क्योंकि अब उनका परमेश्वर के साथ पूर्ण संबंध नहीं रह गया था। वे भी अब शारीरिक मृत्यु मरेंगे क्योंकि उनके शरीर अब बूढ़े हो जाएंगे। आदमी एडम है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा और उससे पूछा, तू कहाँ है? मनुष्य ने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसके फल को खाने से मैंने तुझे मना किया था? यहोवा परमेश्वर ने कहा, देख, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जहां से वो निकाला गया था। उत्पत्ति 3:9-11, 22-23। तो आप देखिए, आपको पाप आदम से विरासत में मिला है। जब आदम ने पाप किया तो पाप संसार में आया। आदम के पाप ने मृत्यु लाई, इसलिए मृत्यु सब में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया था। हाँ, आदम के एक पाप ने सभी को दंडित किया, लेकिन मसीह के धार्मिकता के एक कार्य ने सभी के लिए परमेश्वर के साथ सही संबंध और नया जीवन लाया। रोमियो 5:12-18 नया जीवंत अनुवाद। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आप पापी नहीं हैं, तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं और भगवान को झूठा कह रहे हैं। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। प्रथम यूहन्ना 1:8-10। परमेश्वर जानता है कि तुम पापी हो, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांचा है और तू मुझे जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है,
तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरे चलने और लेटने का पता लगाता है और मेरे सब कामों से परिचित है, क्योंकि मेरे मुंह में एक भी शब्द नहीं है, परंतु हे यहोवा तू उसे पूरी तरह से जानता है। तू मुझे आगे पीछे से घेरे रहता है, तूने अपना हाथ मुझ पर रखा है। ये ज्ञान मेरे परे है, ये बहुत ऊंचा है, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तेरी आत्मा से कहाँ जा सकता हूँ, या मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग सकता हूँ। भजन संहिता 139 1-7। भले ही आप अभी भी नहीं सोचते कि आप पापी हैं, क्या आप जानते हैं कि और कौन जानता है कि आप पापी हैं? शैतान करता है। जैसे शैतान बगीचे में आदम और हव्वा को देख रहा था, वैसे ही वो और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। वे हजारों वर्षों से मनुष्यों को देख रहे हैं। वे हमारे पापी स्वभाव को हमसे बेहतर जानते हैं। शैतान परमेश्वर के सामने आप पर आरोप लगाने के लिए पापों की एक बड़ी सूची तैयार कर रहा है। याद रखें कि वो आपसे नफरत करता है और वो आपको वही सजा पाते देखना चाहता है जो भगवान ने उसे पाप करने के लिए दी थी। पिछले अध्याय को याद करें जब हमने अय्यूब के संबंध में भगवान और शैतान के बीच बातचीत देखी थी। शैतान अय्यूब पर नजर रख रहा था। उन्होंने कहा कि अगर अय्यूब को अचानक अब और आशीर्वाद नहीं मिला तो वो भगवान को कोसेगा। इन छंदों में भगवान के पुत्र स्वर्गदूतों को संदर्भित करते हैं। अब जिस दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए, शैतान भी उनके बीच में आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे सामने तुझे त्याग देगा। अय्यूब 1:6-11। शैतान और उसकी राक्षसी सेना आपके विरुद्ध परमेश्वर पर यही आरोप लगाते हैं। जैसा कि यह शास्त्र कहता है, वो दिन रात परमेश्वर के सामने लोगों पर दोष लगाता है। इस धर्मग्रंथ में शैतान अभियुक्त है। मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:10। 11.4 पाप के परिणाम होते हैं। हमारी पाप समस्या हमारे लिए भयानक समाचार है, क्योंकि पाप के कई परिणाम होते हैं। भगवान ने कहा कि पापियों को स्वर्ग में रहने का मौका नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाप हमें ईश्वर से अलग करता है। याद रखें कि भगवान के साथ स्वर्ग में रहने के लिए आपको परिपूर्ण होना होगा, क्योंकि भगवान परिपूर्ण और पवित्र हैं। आपको स्वर्ग से बाहर रखने और जीवन की पुस्तक से आपका नाम मिटा देने के लिए केवल एक पाप या अधर्म की आवश्यकता होती है। आपको अब तक यह एहसास हो जाना चाहिए कि आपके पास एक से अधिक कई पाप हैं। तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम पापी हो। मेमना यीशु का संदर्भ है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिपा है। यशायाह 59:2। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं उसका नाम अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। निर्गमन 32:33। उसमें कोई अपवित्र जन या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27। इसलिए यदि पापी स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा भाग्य दूसरी जगह नरक में रहना तय है। ये सबसे बुरा परिणाम है। ईश्वर के पास पाप के लिए दंड है। यह नरक में अनंत काल है, दूसरी मृत्यु जो हमेशा के लिए रहती है। यहाँ दूसरा धर्मग्रंथ मानव जाति के लिए अंतिम न्याय का वर्णन है और मृत लोग भगवान के सिंहासन के सामने खड़े हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। मैंने मरे हुओं को, बड़े और छोटे को, सिंहासन के सामने खड़े देखा और उन्होंने पुस्तकें खोली। फिर एक और किताब खोली गई जो जीवन की किताब है। किताबों में जो लिखा था उसके अनुसार मरे हुओं का उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया।
उनमें से हर एक का उसके कामों के अनुसार न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मृत्यु है, आग की झील। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12-15। शैतान पहला पापी था, आदम नहीं। भगवान ने शैतान को सजा देने के लिए नर्क बनाया। नरक वो स्थान है जहाँ पतित स्वर्गदूत और वे लोग जाते हैं जो हमेशा के लिए ईश्वर से अलग हो गए हैं। यह वो जगह है जहाँ गिरे हुए स्वर्गदूत और भगवान के लिए मर चुके लोग जाते हैं। नरक शाश्वत कब्रिस्तान है। इस धर्मग्रंथ में हम यीशु को उसके दूसरे आगमन पर देखते हैं। वो उन पापियों को आग की झील में भेजता है जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया है, और वो बिल्कुल यही कहता है, शाश्वत अग्नि शैतान के लिए है, मनुष्य का पुत्र यीशु है। परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तब वो कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:31-41। आप भी जानते हैं और मैं भी कि ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना असंभव है। पाप हमारे स्वभाव में है। चूंकि पापी मृत्यु, आग की झील और शाश्वत दंड के पात्र हैं, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से सबसे खराब शाश्वत परिणामों की समस्या है। 11.5 भगवान आपसे प्यार करता है। अब हमें बड़ी खुशखबरी मिलती है, भगवान आपसे प्यार करता है। हे जाति जाति के सभी लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे जाति जाति के सभी लोगों, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत बड़ी है। यहोवा की सच्चाई सदा बनी रहती है। यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 117:1-2। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम इतना प्रबल है कि कोई भी चीज़ हमें उससे अलग नहीं कर सकती। मृत्यु नहीं, दुष्ट पतित स्वर्गदूत, अन्य लोग, हमारा अपना पाप या कुछ और। हमारे लिए भगवान का प्यार शुद्ध, बिना शर्त और अटूट है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अत्याचार या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे खातिर हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोमियो 8:35-39। क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपको स्वर्ग के लिए बनाया है ताकि आप अनंत काल तक उसके साथ रह सकें। याद रखें, पहले मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने हमारे दिलों में अनंत काल रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हमें पता चले कि हमारा घर कहाँ है। हमारा असली घर स्वर्ग में भगवान के पास है। पाप के चित्र में आने से पहले ये सब यहीं से शुरू हुआ था। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ रहते थे। इस धर्म ग्रंथ में हम सीखते हैं कि भगवान ने अभी स्वर्ग में हमारे लिए एक शहर तैयार किया है। इब्राहिम इस स्वर्गीय शहर में रहना चाहता था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। विश्वास से अब्राहम ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी की नाई वास किया और इसहाक और याकूब के साथ जो उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने भी गर्भवती होने की सामर्थ पाई और बुढ़ापे में भी उसने एक बालक को जना, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वासयोग्य समझा। इस कारण आकाश के जितने तारे और समुद्र के किनारे की बालू के समान अनगिनत जन एक ही मनुष्य से उत्पन्न हुए, और वो मरा हुआ सा था। ये सब विश्वास ही में मरे और प्रतिज्ञाएं प्राप्त न की, पर उन्हें दूर से देखकर ग्रहण किया और यह अंगीकार किया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं। क्योंकि जो ऐसी बातें कहते हैं वे स्पष्ट करते हैं कि वे अपना देश ढूंढ रहे हैं। यदि वे उस देश के बारे में सोचते जहाँ से वे निकले थे, तो उनके पास लौटने के लिए पर्याप्त समय होता। पर अब वे एक बेहतर देश अर्थात स्वर्गीय देश की इच्छा करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, इसलिए कि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इब्रानियों 11:8-16। क्या आप स्वर्ग में उस शहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे भगवान ने आपके लिए बनाया है? क्या आप इसे देखना नहीं चाहते और वो कमरा भी नहीं देखना चाहते जो उसने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है? भगवान ने आपके लिए ऐसा किया है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जब उसने आपकी पाप समस्या का समाधान किया तो उसने आपके लिए आपके स्वर्गीय घर में आराम करने का एक रास्ता बनाया।
11.6 भगवान ने आपकी पाप समस्या का समाधान कर दिया। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, भले ही आप उसके विरुद्ध पाप करने के लिए नरक में जाने के योग्य हैं। इसका कारण ये है कि उसने आपकी पाप समस्या का समाधान कर दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का मार्ग बनाया। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके पाप का दंड लेने के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह सही है, परमेश्वर ने आपके पाप को देखा, उसे अपने पुत्र के विरुद्ध गिना और उसका पुत्र आपके लिए मर गया, क्योंकि वो पाप की सजा है, मौत। इसके अलावा आप ये सीखेंगे कि परमेश्वर का पुत्र देहधारी परमेश्वर है। एक पल के लिए उसे डूबने दें। इसका मतलब है कि ईश्वर आपके लिए मर गया ताकि आप उसके साथ अनंत काल बिता सकें और आपको भरपूर आशीर्वाद दे सकें। ईश्वर जैसे प्रेम की था पाना कठिन है। तो भगवान का पुत्र कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। इस धर्म ग्रंथ में हम सीखते हैं कि भगवान ने अपने बेटे को हर चीज का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और भगवान ने उसके माध्यम से दुनिया बनाई है। उनका बेटा भी भगवान की महिमा बिखेरता है। वो परमेश्वर के तत्व की प्रतिरूप है। इसका मतलब है कि वो देहधारी परमेश्वर है। हम ये भी देखते हैं कि उसके बेटे ने हमें हमारे पापों से शुद्ध किया और बाद में भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गया। परमेश्वर महामहिम है। सभी देवदूत परमेश्वर के पुत्र की पूजा करते हैं। इन दिनों के अंत में परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसका पुत्र उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को उसकी सामर्थ के वचन से संभालता है। उसी ने हमें पापों से शुद्ध करके ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम बन गया जितना उसने अपने निज नाम से उत्तम नाम पाया है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने किससे कभी कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता हुआ हूँ, और फिर कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। जब वो जेठे को फिर जगत में लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। इब्रानियों 1:2-6। यीशु देहधारी परमेश्वर हैं। स्मरण रखें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सब कुछ जानता है और सर्वज्ञ है। ईश्वर हर जगह हर समय मौजूद है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। उसने वो सब कुछ बनाया जो अस्तित्व में है। वो अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से प्रकट हो सकता है, पवित्र आत्मा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में आदि। वो हमारी तरह एक समय में एक ही स्थान पर रहने तक सीमित नहीं है। वो अंतरिक्ष और समय के अंदर या बाहर काम कर सकता है। आखिरकार उन्होंने ही इन्हें बनाया। देहधारी परमेश्वर के रूप में यीशु ने आपके लिए स्वयं को क्रूस पर मृत्यु के अधीन कर दिया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और जो मसीह यीशु में था वही अपने मन में रखो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में क्या पृथ्वी पर क्या पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:5-11। अब यीशु सिर्फ स्वर्ग से बाहर नहीं आया, एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर नहीं आया और फिर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। नहीं, उपरोक्त पवित्र शास्त्र में यह हमें बताया गया है कि यीशु ने स्वयं को नम्र किया और आज्ञाकारी था। यीशु का जन्म और पालन पोषण ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम करते हैं। यीशु को वैसे ही जीना था जैसे हम करते हैं। हम सभी प्रलोभनों के अधीन थे। उसे ये प्रदर्शित करने के लिए ऐसा करना पड़ा कि वो पूरी तरह से ईश्वर का आज्ञाकारी, परिपूर्ण और पापरहित है। नीचे दिया गया ये ग्रंथ यीशु के जन्म का विवरण है। इससे पता चलता है कि यीशु की कल्पना मानवीय तरीकों से नहीं की गई थी। वो एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ था और भगवान की पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसका पति यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपके से त्यागने की योजना बनाई। जब वो इन बातों के बारे में सोच रहा था, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी,
तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मत्ती 1:18-21। इसका मतलब है कि यीशु संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव हैं, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मानव देह में निवास करती है। कुलुस्सियों 2:9 नया जीवंत अनुवाद। और यीशु ने वास्तव में क्या किया? शुक्र है, यीशु आपके बचाव में आए। भगवान ने अपने पुत्र यीशु को पाप रहित जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर भेजा, जो आप नहीं कर सकते। तब परमेश्वर ने आपके सारे पापूर्ण व्यवहार को यीशु पर डाल दिया और इसके लिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु को मरना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पाप का दंड मृत्यु है। यीशु ने आपके पापों को ले लिया और आपके स्थान पर मर गया। यीशु मर गए ताकि आप उनके और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकें। यीशु ने ये प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। ये सभी धर्म ग्रंथ यीशु के बारे में बताते हैं और वो आपके पापों के लिए कैसे मरे। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 1 कुरिन्थियों 15:3-4। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। 1 पतरस 2:24। है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। 1 यूहन्ना 2:1-2। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। 1 तीमुथियुस 1:15। यीशु मेरा पाप कैसे ले सकता है? ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यीशु आपका पाप लेने में सक्षम हो सका। सबसे पहले वो भगवान है, और इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से आपके पापों को लेने में सक्षम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वो आपके जन्म से पहले ही जानता था कि आप कौन कौन से पाप करने जा रहे हैं। उसने उन सबको अपने ऊपर रख लिया। दूसरा, चूंकि यीशु भी पूरी तरह से मानव है, इसका मतलब है कि वो स्वयं को मानव के स्थान पर स्थानापन्न कर सकता है। याद रखें, उसने स्वयं को हमारे हर प्रलोभन और भावना के अधीन कर दिया। उसे भी इंसान बनना था ताकि वो हमारे लिए मर सके, क्योंकि यह हमारे पाप की सजा है। इन छंदों में यीशु पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर की संतान मनुष्य हैं, मांस और लहू से बने, इसलिए पुत्र भी मांस और लहू बन गया। क्योंकि केवल मनुष्य के रूप में ही वो मर सकता था, और केवल मरने के द्वारा ही वो शैतान की शक्ति को तोड़ सकता था, जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी। केवल इसी तरह से वो उन सभी को स्वतंत्र कर सकता था जिन्होंने मरने के भय के दास के रूप में अपना जीवन जिया है। हम ये भी जानते हैं कि पुत्र स्वर्गदूतों की सहायता करने नहीं आया, वो अब्राहम के वंशजों की सहायता करने आया। इब्रानियों 2:14-16 नया जीवंत अनुवाद। अंत में एक मनुष्य के रूप में यीशु ने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने वो उत्तम जीवन जिया जो हम नहीं जी सकते। वो ऐसा केवल इसलिए कर सका क्योंकि वो भी पूर्णतः परमेश्वर है। यीशु हमारा आदर्श विकल्प था। ये धर्मग्रंथ यीशु महायाजक के बारे में है और वो वास्तव में इस कार्य के लिए कैसे उपयुक्त था। परंतु वो सर्वदा जीवित है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए वो अपने द्वारा परमेश्वर के पास आने वालों का पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्योंकि हमारे लिए ऐसा ही महायाजक उचित था, जो पवित्र और निर्दोष और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उसे उन महायाजकों के समान आवश्यक न रहा कि पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर यह काम एक ही बार में पूरा कर दिया। इब्रानियों 7:24-27। अतीत में परमेश्वर के लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जानवरों की बलि देते थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें लगातार उन जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। यीशु के साथ वो सब चला गया। उन बलिदानों की अब आवश्यकता नहीं है। वे यीशु के साथ जो आने वाला था उसका एक पूर्वाभास मात्र थे। यीशु को सभी के लिए एक बार बलिदान किया गया था, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका सच्चा स्वरूप नहीं। इसलिए वो उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष लगातार चढ़ाए जाते हैं समीप आने वालों को सिद्ध नहीं कर सकती, परंतु उन बलिदानों में प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है।
क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में आते हुए कहता है, तूने बलिदान और भेंट नहीं चाही, परंतु मेरे लिए एक देह तैयार की। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र हुए हैं। इब्रानियों 10:1-3-5-10। ये यीशु का पसीना और खून है जो आपकी आत्मा को बचाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और जीवन खून में पाया जाता है, इसलिए पाप की मजदूरी चुकाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित हो, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। लेव्य व्यवस्था 17:11। ये यीशु का खून है जिसने आपके पापों को धो दिया। लेकिन जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अपनी दया और प्रेम प्रकट किया तो उसने हमें बचाया, हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के कारण। उसने हमारे पापों को धो डाला और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म और नया जीवन दिया। तीतुस 3:4-5 नया जीवंत अनुवाद। यीशु मेरे लिए कैसे मरे? मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि यीशु की मृत्यु कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। याद रखें, उसकी मृत्यु वो मृत्यु है जिसके आप हकदार हैं। इसलिए आपके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि उसने आपके लिए क्या किया। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह मरने के सबसे भयानक तरीकों में से एक है। क्रूस पर चढ़ाने का अभ्यास सबसे पहले फारसियों ने किया था, लेकिन अधिकतम दर्द देने और मृत्यु को लंबा खींचने के लिए रोमियों ने इसमें महारत हासिल की। आइए यूहन्ना, उनके एक शिष्य जो प्रत्यक्षदर्शी था, द्वारा यीशु के सूली पर चढ़ने का वृतांत पढ़ें। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़ लिया और कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। वे कहते रहे, यहूदियों के राजा जय हो, और उसे थप्पड़ मारते रहे। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर आया। पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह मनुष्य। जब प्रधान याजकों और पहरेदारों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, उसे तुम ही ले जाकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारे पास व्यवस्था है और हमारी व्यवस्था के अनुसार वो मरना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। तब वे यीशु को पकड़ कर ले गए। उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दोनों ओर और एक को बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक शीर्षक भी लिखा और उसे क्रूस पर लगा दिया। वहाँ लिखा था, यीशु नासरत का, यहूदियों का राजा। तब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसके कपड़े लिए और 4 टुकड़े किए, हर सिपाही को 1 टुकड़ा, और अंगरखा भी। अब अंगरखा बिना सिलाई का था और ऊपर से लेकर पूरा बुना हुआ था। तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ इसे न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठियां डालें कि यह किसका होगा, ताकि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो जो कहती है, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, मेरे लबादे पर चिट्ठियां डालीं। इसलिए सिपाहियों ने ये काम किए। इसके बाद यीशु ने ये देखकर कि अब सब कुछ हो चुका है, ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मुझे प्यास लगी है। अब वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने सिरके से भरा एक स्पंज जूफे पर रखा और उसे उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया तो उसने कहा, पूरा हो गया। तब उसने सिर झुकाया और प्राण त्याग दिए। इसलिए यहूदियों ने, क्योंकि वो तैयारी का दिन था, ताकि शव सबत के दिन क्रूस पर न रहें, क्योंकि वो सबत का दिन विशेष था, पिलातुस से अनुरोध किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और उन्हें हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर पहले की टांगें तोड़ दी और दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन जब वे यीशु के पास आए और देखा कि वो पहले ही मर चुका है, तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। हालांकि सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर छेद दिया और तुरंत खून और पानी निकल आया। यूहन्ना 19:1-3, 5-7, 16, 18-19, 23-24, 28-34। यहाँ एक आधुनिक चिकित्सक डॉक्टर सी ट्रूमैन डेविस द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने का चिकित्सीय विवरण दिया गया है। यीशु की कठिन परीक्षा गेत्समेन के बगीचे में शुरू हुई, जहाँ वो ये जानकर इतने तनाव में था कि क्या होने वाला है, और उसे खून की बूंदें पसीना आने लगी। इसे हेमेटिड्रोसिस कहा जाता है। ये तब होता है जब पसीने की ग्रंथियों में छोटी केशिकाएं टूट जाती हैं। इस धर्मग्रंथ में यीशु बोल रहे हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे बल दिया। वेदना में डूबा हुआ वो और भी अधिक गंभीरता से प्रार्थना करने लगा।
उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। लूका 22:42 से 44। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। यीशु को नग्न कर दिया गया और उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर एक खंभे से बांध दिया गया। फिर एक रोमन सिपाही ने उसे कोड़े मारने के लिए फ्लैग्रम या फ्लैगेलम का इस्तेमाल किया। इसमें चमड़े की पट्टियां थीं और प्रत्येक के सिरे पर शीशे के मोती लगे हुए थे। उसकी पीठ, कंधे और पैरों पर कोड़े मारे गए। पट्टियां पहले त्वचा को काटती थीं और फिर शिराओं में। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इससे बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ। इसने सचमुच उसका मांस फाड़ दिया। उसकी त्वचा लंबे रिबन में लटकी हुई थी। जब यीशु मरने के करीब दिखे तो सिपाही रुक गया। तब पिलातुस ने यीशु को शीशे के बने कोड़े से पीटने का आदेश दिया। यूहन्ना 19, एक नया जीवंत अनुवाद। जिस क्रूस पर यीशु को कीलों से ठोका गया था उसका आकार ती जैसा था। मुख्य बीम जमीन से जुड़ा हुआ था, इसलिए यीशु को क्रॉस बीम को जेल से सूली पर चढ़ाए जाने वाले स्थान तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका वजन संभवतः 100 पाउंड से अधिक होगा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वो इसे ले जाने में असमर्थ होने से पहले बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए एक रोमन सैनिक ने इसे अपने पास ले जाने के लिए एक दर्शक को चुना। यीशु मृत्यु के निकट क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान तक 650 गज की दूरी तक चले। वो 6.5 फुटबॉल मैदानों पर चला। जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़ लिया और क्रूस को उस पर लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लूका 23:26। फिर यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। लोहे की बड़ी बड़ी कीलें जो उसे क्रूस से जोड़ती थीं, उसकी कलाइयों की हड्डियों में ठोक दी गईं। उसके घुटनों को थोड़ा मोड़कर उसके बाएं पैर को उसके दाहिने पैर के खिलाफ दबाया गया था और दोनों पैरों के आर्च में एक कील ठोक दी गई थी। यीशु को अब क्रूस पर चढ़ाया गया है। जैसे जैसे वो वहां लटकता, वह धीरे धीरे और अधिक नीचे झुकता जाता। असहनीय दर्द को कम करने के लिए वो खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश करता था, जिससे उसका वजन उसके पैरों के नाखून पर पड़ता था और उसे फिर से पीड़ा का अनुभव होता था। अंततः उसकी मांसपेशियां थक गईं। खुद को ऊपर की ओर धकेलने में असमर्थ, वो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर उसकी अंतिम पीड़ा आई जब उसके हृदय के चारों ओर की झिल्ली में तरल पदार्थ भर गया और वो कुचल गया। यीशु के मरने के बाद एक रोमन सैनिक ने उसकी पसली में छेद किया और खून और पानी निकला। यीशु सचमुच टूटे हुए दिल से मर गया। यहाँ यीशु और इस कठिन परीक्षा के बारे में एक भजन है। मैं पानी की तरह बह गया हूँ, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, मेरा दिल मोम की तरह है, यह मेरे भीतर पिघल गया है। भजन संहिता 22:14। वो आपके लिए क्रूस पर मर गया। क्या आप जानते हैं कि जब यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा था? उसने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। जब वे उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहा जाता है, तो उन्होंने उसे वहां अपराधियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके वस्त्र आपस में बांट लिए और चिट्ठियां डालीं। लूका 23:33 से 34। यातनापूर्ण मृत्यु का वो भयानक वर्णन वो मृत्यु है जिसके आप हकदार हैं। यीशु के क्रूस पर चढ़ने का कारण आप ही हैं, लेकिन यीशु ने आपके पापों को माफ कर दिया जिसने उसे वहां पहुंचाया। क्या आप यीशु ने आपके लिए जो किया उसकी गहराई को समझने लगे हैं? अपने पापों के लिए मरना यीशु ने जो किया उसका केवल आधा हिस्सा था। आप देखिए, यीशु को मरे कुछ ही दिन हुए थे। आइए देखें कि 3 दिन बाद जब महिलाएं उनकी कब्र पर आईं तो क्या हुआ। सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं। देखो, बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत आकाश से उतरा और आकर द्वार पर का पत्थर लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र हिम का सा उजला था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मुर्दों के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों को उत्तर दिया, मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, परंतु जैसा उसने कहा था वैसा ही जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु लेटे थे। वे भय और बड़े आनंद के साथ तुरंत कब्र से चली गईं और उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ीं। जब वे उसके चेलों को समाचार देने गईं, तो देखो, यीशु ने उन्हें आकर कहा, आनंदित हो, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़ लिए और उसे प्रणाम किया। मत्ती 28:1-6, 8-9। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और कब्र से जी उठे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि क्या होने वाला है
और जब यीशु को धोखा दिया गया तो उसकी पूर्व नियोजित योजना पूरी हुई। अधर्मी अन्य जातियों की सहायता से आपने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृत्यु की भयावहता से मुक्त किया और उसे फिर से जीवित किया, क्योंकि मृत्यु उसे अपने वश में नहीं रख सकी। प्रेरितों के काम 2:23-24 नया जीवंत अनुवाद। केवल ईश्वर के पास ही जीवन और मृत्यु पर अधिकार है। ऐसा करके यीशु ने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर है। उसने साबित कर दिया कि उसके पास वास्तव में आपके पापों को दूर करने की शक्ति है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बहुत पहले ही इस शुभ समाचार का वादा किया था। शुभ समाचार उसके पुत्र के बारे में है। अपने सांसारिक जीवन में वो राजा दाऊद के परिवार में पैदा हुआ था, और जब उसे पवित्र आत्मा की शक्ति से मृतकों में से उठाया गया तो उसे परमेश्वर का पुत्र दिखाया गया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमें प्रेरितों के रूप में विशेषाधिकार और अधिकार दिया है कि हम हर जगह अन्य जातियों को बताएं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, ताकि वे उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञा मानें, जिससे उसके नाम की महिमा हो। रोमियो 1:2-5 नया जीवंत अनुवाद। यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने कई दिनों तक लोगों की सेवा की और फिर वापस स्वर्ग चले गए। वो अभी यहीं है, भगवान के दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु हैं। तब प्रभु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मरकुस 16:19। यीशु ने उन घटनाओं को रद्द कर दिया जो आदम, हव्वा और शैतान के साथ बगीचे में शुरू हुई थीं। ये शुरू से ही परमेश्वर की योजना थी। शैतान हार गया। यीशु ने मेरे लिए ये भयानक भाग्य क्यों सहा? प्यार। यीशु देहधारी परमेश्वर के पास उस क्रूस से उतरने और दूर जाने की शक्ति थी। आपके प्रति प्यार ही उसे वहां रखता है। इस धर्मग्रंथ पर एक नज़र डालें। यीशु को गेत्समेन के बगीचे में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले की बात है। हम देखते हैं कि यीशु ये कहते हैं कि वो अपने लिए स्वर्गदूतों की 12 से अधिक सेनाओं को बुला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेना कितनी बड़ी होती है? उस समय ये 5,000 आदमी थे। इसका मतलब है कि यीशु उसे बचाने के लिए 60,000 से अधिक स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, तू यहाँ क्यों आया है? तब उन्होंने आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तू ये समझता है कि मैं अपने पिता से विनती ना कर सकता और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी भेज देता? तो फिर पवित्र शास्त्र की वे बातें कैसे पूरी होंगी कि ऐसा ही होना अवश्य है? मत्ती 26:50-54। यीशु को स्वयं को बचाने के लिए किसी स्वर्गदूत को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो चाहे तो उसके पास खुद को बचाने की ताकत थी। मुद्दा यह है कि उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्रूस पर उस भयानक भाग्य को स्वेच्छा से सहा। यीशु ही यहाँ बोल रहे हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं ही उसे देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यूहन्ना 10:17-18। आपके प्रति प्रेम ही वो चीज़ है जिसने यीशु को क्रूस पर लटकाए रखा। यीशु के पास ये साबित करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ये छंद यीशु के शब्द हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:9-12-13। प्यार। ईश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके साथ अनंत काल बिताना चाहता है। याद रखें, उसने आपको अद्वितीय और अद्भुत तरीके से बनाया है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है जैसा हम इंसान अनुभव करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं क्योंकि हम उन्हें आकर्षक मानते हैं और अपने प्यार के बदले में हम प्यार की उम्मीद करते हैं। हम उन्हीं गुणों को ईश्वर पर डालते हैं। हालांकि ईश्वर ऐसे ही प्रेम नहीं करता। ईश्वर का प्रेम बिना शर्त प्रेम है। यीशु हम अयोग्य पापियों के लिए मरे। वो आपसे कितना प्यार करता है। भगवान के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। यह अनंत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16।
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इफिसियों 2:4-6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ने ठीक समय पर अधर्मियों के लिए अपना प्राण दिया। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो कठिन है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:6-8। 11.7 आपको बचाया जा सकता है। अब जब आप जानते हैं कि भगवान और यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तो इसका लाभ उठाना और बचाया जाना वास्तव में सरल है। आपको बस विश्वास करना है। विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने से उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए मरे और उसके बाद कब्र से उठे। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:2-3। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को पाप के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। लोग परमेश्वर के साथ सही तब बनते हैं जब वे मानते हैं कि यीशु ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना खून बहाया। ये बलिदान दिखाता है कि परमेश्वर निष्पक्ष था जब उसने पीछे हटकर उन लोगों को दंडित नहीं किया जिन्होंने अतीत में पाप किया था। रोमियो 3:25 नया जीवंत अनुवाद। विश्वास करें कि यीशु ही स्वर्ग का मार्ग है, क्योंकि यीशु स्वयं सत्य हैं। आप केवल यीशु के माध्यम से ही अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। विश्वास रखें कि भगवान ने यह आपके लिए एक उपहार के रूप में किया है। इसके लिए केवल आपकी ओर से विश्वास की आवश्यकता है। इसे अर्जित करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। विश्वास यीशु के बगल में क्रूस पर चढ़े अपराधी ने यही किया, इसीलिए वो यीशु के साथ स्वर्ग में है। स्वर्ग ही स्वर्ग है। आइए दोनों अपराधियों के साथ यीशु की बातचीत पर नजर डालें। जो अपराधी फांसी पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उनका अपमान करते हुए कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। परंतु दूसरे ने उत्तर दिया और उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, जबकि तू भी उसी दंड के योग्य है? और हम तो न्याय के अनुसार दंड पाते हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पाते हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परादीस में होगा। लूका 23:39-43। अपराधी जानता था कि वो पापी है। वह जानता था कि वो अपने गलत कामों के लिए मरने का हकदार है। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। लूका 23:41। अपराधी जानता था कि यीशु प्रभु था, कि यीशु अपने स्वर्गीय राज्य में जा रहा था, और यीशु के पास उसे बचाने की शक्ति थी। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। लूका 23:42। आप उसी तरह स्वर्ग पहुंच सकते हैं जैसे उस अपराधी ने पाया था। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितनी बार चर्च जाते हैं, आप किस चर्च में जाते हैं, आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं, या आप कितने सफल हैं। आपको बस विश्वास करना होगा। आस्था रखना और विश्वास करना बहुत सरल लगता है, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है ना? ये कठिन है क्योंकि हमारा मानव स्वभाव इसे अर्जित करना चाहता है। यह इस प्रकार है कि हम अपने खून पसीने से पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त करते हैं और हासिल करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में यह इस तरह काम नहीं करता है। स्वर्ग में प्रवेश एक उपहार है जो भगवान ने आपको दिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाया जा सके, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9।
मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं भी पहले नहीं था। वास्तव में जब तक मैं 30 वर्ष का नहीं हो गया तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मेरा मन क्या बदला? मैंने सुनी सुनाई बातों, दूसरे लोगों की राय और विश्वासों पर भरोसा करना छोड़ दिया और मैंने अपनी समझ की तलाश की। मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया ताकि मैं बाइबल में कही गई बातों को समझ सकूं और अपना निर्णय खुद ले सकूं। कई महीनों में उपदेशक ने हमें न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना की पुस्तक के बारे में बताया। इस दौरान मैंने यीशु के बारे में सब कुछ सीखा और उसने मेरे लिए क्या किया। जब तक हमने किताब पढ़ना खत्म किया, मैं आस्तिक बन चुका था। इससे मेरी यात्रा शुरू हुई, लेकिन ये भगवान के पूरे किए गए वादे हैं जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर बनाए रखा है और मुझे एक आस्तिक से एक ज्ञाता में बदल दिया है। यह सही है, एक ज्ञाता। मैं केवल ईश्वर और उसने यीशु के माध्यम से जो हासिल किया उसमें विश्वास नहीं करता। मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि भगवान अपने वादे निभाते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को असंभव प्रार्थनाओं का उत्तर देते देखा है, प्रार्थनाएं जो मैंने केवल अपने विचारों में भगवान से मांगी हैं। ईश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए आपको बस उस उपहार को स्वीकार करना है जो वो हम में से प्रत्येक को देता है। यीशु देहधारी परमेश्वर वो उपहार है। क्या तुमने उसका उपहार स्वीकार कर लिया है? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसने आपके लिए क्या किया? क्या आप मानते हैं कि आप पापी हैं? क्या आप मानते हैं कि आपका पाप आपको ईश्वर से अलग करता है? क्या आप अपने पाप से मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि भगवान ने आपके पापों को उठाने और आपके लिए मरने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा? क्या आप मानते हैं कि यीशु कब्र से उठे और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करते हैं? क्या आप अपना उद्धार यीशु को सौंपते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए और आपको धर्मी बनने में मदद करें? 11.8 अब समय आ गया है। मैं आपको अभी भगवान के साथ सही होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है, आपके लिए कल की गारंटी नहीं है। और तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा जीवन कैसा होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। याकूब 4:14। हम एक साथ काम करते हुए ये भी विनती करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ न जाए, क्योंकि वो कहता है, मैंने अपनी इच्छा के समय तुम्हारी बात सुनी, उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। देखो अभी वो समय है जो तुम्हें चाहिए। देखो अभी वो उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक आप भगवान के पास आने में शर्मिंदा न हो। अपनी समस्याओं को ठीक करने, स्वयं को शुद्ध करने या अपने पापी व्यवहार को रोकने के लिए प्रतीक्षा न करें। आप में स्वयं को धर्मात्मा बनाने की शक्ति नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप कभी नहीं जीत पाएंगे। अभी भगवान के पास आओ। यदि आज तुम उसकी वाणी सुनोगे तो अपने मनों को कठोर मत करो। इब्रानियों 4:7। वो आपसे शर्मिंदा नहीं है, वो आपसे निराश नहीं है। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए कोई निंदा नहीं है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमियो 8:1-2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, वो तुम्हें माफ कर देगा। याद रखें कि वो आपसे बिना शर्त प्यार करता है। अपने पापों को स्वीकार करो और यहोवा के पास लौट आओ। उससे कहो, हमारे सभी पापों को क्षमा करो और हमें अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करो, ताकि हम तुम्हें अपनी स्तुति अर्पित कर सकें। यहोवा कहता है, तब मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात से मुक्त करूंगा। मेरा प्रेम असीम होगा, क्योंकि मेरा क्रोध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। होशे 14:2-4 नया जीवंत अनुवाद। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय है और सब प्रकार के पाप और अपराध को क्षमा करने वाला है। गिनती 14:18 नया जीवंत अनुवाद। यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आप विश्वास करने को तैयार हैं तो भगवान से यह प्रार्थना करें। प्रार्थना करना केवल ईश्वर से बात करना और उसके प्रति ईमानदार होना है। इसे ईश्वर से कहें, ये जानते हुए कि आप अपने हृदय की गहराई से इसका अर्थ समझ रहे हैं। प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे पापों के लिए मरे। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप कब्र से उठे हैं और भगवान के साथ स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं।
मैं अपने पापों से फिरना चाहता हूँ और भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। कृपया मेरे दिल और जीवन में आकर मेरी मदद करें। मेरे लिए स्वर्ग में अनंत काल तक रहने का रास्ता बनाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर आमीन। 11.9 बधाई हो, आप भगवान के बच्चे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं और यीशु के आपके जीवन में प्रवेश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा इनाम है, अब आप भगवान की संतान हैं। जो कोई यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर की संतान बन गया। प्रथम यूहन्ना 5, एक नया जीवंत अनुवाद। आपका आधिकारिक तौर पर फिर से जन्म हो गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूहन्ना 3:3-6। आप भी यीशु के साथ साथ एक उत्तराधिकारी हैं। आपको वो सब कुछ विरासत में मिलेगा जो भगवान ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, स्वर्ग और अनंत जीवन। इन छंदों में यीशु परमेश्वर का पुत्र है और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदय में भेजा है, जो ये कहता है कि हे अब्बा, हे पिता। सो अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो, और यदि पुत्र हो तो मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस भी हो। गलातियों 4:6-7। ये जानकर तसल्ली करें कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, स्वयं शैतान भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। हमेशा याद रखें कि आप अब कौन हैं, भगवान की संतान। स्वर्गदूत, सिद्धांत और शक्तियां सभी शैतान और उसके पतित स्वर्गदूतों के समूह को संदर्भित करते हैं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या अत्याचार या संकट या उत्पीड़न या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे खातिर हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। रोमियो 8:35-39। भगवान ने अब आपको अपनी पवित्र आत्मा से सील कर दिया है। आपके अंदर ईश्वर और यीशु की शक्ति जीवित है। आप जहां भी जाएं, यीशु आपके साथ है। हम जो पहले से मसीह पर आशा रखते थे, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, जो हमारी मीरास के लिए बयाना है, कि परमेश्वर की निज प्रजा होकर उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1:12-14।